कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। सिंदूरा में इन चीज़ों को रखें, पतिदेव के पास धन भी आएगा और आपकी हर बात भी मानेंगे। धर्म अनुसार जो भी आपकी जायज़ बात है वो मानेंगे ही मानेंगे। अब इस बात को समझिए कि जिनको ज्ञान नहीं है सिंदूरा क्या होता है। एक पात्र है जिसका एक ही बार में चयन करा जाता है। लड़की का जो ससुराल पक्ष है वहाँ से वह प्राप्त होता है। और जब आपके पतिदेव आपकी मांग भरते हैं, जिस पात्र में से मांग भरी जाती है, तो सिंदूरा या सिंघोरा भी उसको कहा जाता है। और इसके बहुत सारी सावधानियां होती हैं। ठीक ढंग से अगर इसकी पालना करी जाए तो आपके जो पतिदेव हैं उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। आप दोनों के ऊपर भगवती लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आपसी प्रेम, आपसी सद्भाव जो है बना रहता है और बढ़ता भी है। और जो एक मुख्य कंप्लेंट रहती है कि हमारी बात नहीं सुनते हैं हमारे पतिदेव, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 5 पॉइंट्स के माध्यम से सिंदूर को समझेंगे। कैसे लगाना चाहिए, किस अवस्था में क्या क्या उपाय करने चाहिए। और ये 5 पॉइंट्स की अगर आप पालना कर लेते हो तो आपका जो गृहस्थ जो जीवन है, गृहस्थ जो आश्रम है, पारिवारिक सुख है, उसमें हर प्रकार से बढ़ोतरी होगी ही होगी और आप हमेशा प्रसन्न बनी रहेंगी। 2 चीज़ को समझिएगा। पहले इसमें 2 विभाग रहेंगे। एक क्षेत्र यह कहता है कि हमारी परंपरा यह रही है कि सुहागन जो स्त्री है वह अपने पतिदेव से ही मांग भरवानी चाहिए। उसको स्वयं से नहीं भरनी चाहिए। या जो घर में हवन है, पूजा है, व्रत है, त्योहार है, कोई बड़ा उत्सव है, उस दौरान तो पतिदेव ही जो है वो मांग भरें। दूसरा क्षेत्र यह कहता है कि सुहागन स्त्री को जीवन में केवल पतिदेव 2 बारी मांग भरते हैं। एक तो विवाह के समय, और बहुत सौभाग्यशाली स्त्री होगी जो अपने पति से पहले जाएगी, यानी सुहागन जाएगी तो अंत समय में। लेकिन मेरा अनुभव यह कहता है कि अगर पतिदेव मांग भरते हैं तो इसमें कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा पैदा नहीं होती है। यह केवल एक परंपरा है, क्योंकि हमारे पैनल पे हमने इसको टेस्ट करा हुआ है। ऊर्जा आती ही नहीं है, एक विचार है। अगर आप विचार को पकड़ के ऊर्जा दोगे तो ये केवल उस व्यक्ति के लिए संभव है जो ये मानता है कि ऐसा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भाव है आपका। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, झगड़े हो जाएंगे। अपितु जहाँ यह अवस्था बनी रहती है कि केवल पतिदेव से ही मांग भरवाई जाती है, तो वहाँ दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी रहती है ऊर्जा आधार पर। तो प्रार्थना रहेगी, मैं इस विषय को लेके चल रहा हूँ कि मैं उस क्षेत्र की पालना करता हूँ जैसा गुरु माँ ने सिखाया है कि जो तीर्थ हैं, त्यौहार हैं, तीज हैं, त्यौहार हैं, और तीर्थ भ्रमण पे आप निकल रहे हो, शुभ काम के लिए निकल रहे हो, तो उस समय आपके घर में हवन है, पूजा है, पाठ है, आपके व्रत चल रहे हैं, तो उस समय पतिदेव से ही मांग भरवाई जाती है। तो मैं इस क्षेत्र की पालना कर रहा हूँ। तो 5 पॉइंट्स रहेंगे, समझिएगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने इसमें कवर करी हैं। बाकी तो हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन मूल जो होना ही होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की
हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि आप इसमें ऑप्शन डाल सकते हैं। तो वो वाले पॉइंट्स ही मैंने लिए हैं, अब बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। पहला पॉइंट रहेगा, सिंदूरा का ढक्कन पूरा नहीं खोलना चाहिए, कभी भी पूरा नहीं खोलना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बहुत थोड़ा सा खोलना चाहिए कि जिसमें से आपका हाथ अंदर चला जाए और रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली है वो ही अंदर जा पाए और उसी से सिंदूर आए और लगा पाओ। ऐसे एकदम से मत खोल दीजिए करिए। और ढक्कन हमेशा लगा के रखना चाहिए, उसका बहुत दूर नहीं रख देना है ढक्कन को, उससे स्पर्श बना रहना चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। सिंदूरा से सिंदूर हमेशा बैठकर ही लगाना है, खड़े होकर नहीं लगाना है। सिंदूरा को गोद में रखकर ही पतिदेव से सिंदूर लगवाएं। त्योहार पर केवल सिंदूरा के सिंदूर से ही 7 बार मांग भरनी है या भरवानी है। सिंदूर लगाते समय दक्षिण दिशा की तरफ मुख नहीं करना है। और दक्षिण के साथ मेरी प्रार्थना रहेगी कि पश्चिम की तरफ भी मत करिएगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो तो यह ध्यान रखिएगा कि केवल दक्षिण ही मुख्य दिशा रहेगी, उस तरफ मुख नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट समझेंगे। सिंदूरा हमेशा भगवती माता की लाल चुनरी में ही बांध कर रखना चाहिए। पात्र सिंदूरा को घर के मंदिर में नहीं रखना है और किसी भी अलमारी में ताले में बंद करके भी नहीं रखना है। सिंदूरा ऐसे स्थान पर रखें जहां आपकी दृष्टि नित्य पड़ती रहनी चाहिए, डेली पड़ती रहनी चाहिए। ताले में बंद करके नहीं रखा जाता है। सिंदूरा से सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो उसे उठाते हुए पौधों की मिट्टी में डाल दें। तुलसी जी में डाल दीजिएगा या कोई भी पवित्र पौधा है उसकी मिट्टी में डाल दीजिएगा, उसको फेंकते नहीं हैं। और तुरंत माता अनुसुईया से क्षमा प्रार्थना करें। भगवती अनुसुईया जो है माँ से प्रार्थना करें और यह गलती हो गई, तुरंत क्षमा मांगे और आपके पतिदेव के लिए, आपके सुहाग के लिए आशीर्वाद मांगे और दीर्घायु मांगे और भगवती अनुसुईया की कृपा उन पर बनी रहे, आप दोनों का प्रेम बना रहे, आपका विवाह बना रहे, इसके लिए तुरंत प्रार्थना करें। ध्यान रखिएगा इस बात को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं आपकी सेवा में बता रहा हूँ। अब तीसरा पॉइंट समझिए। सिंदूरा से और नित्य सिंदूर दानी, सिंदूर अलग होता है जो विवाह के समय प्राप्त होता है और सिंदूर दानी जिसमें से आप डेली लगाते हो। और नित्य सिंदूर दानी से मौन रहकर सिंदूर नहीं लगाना है। बिल्कुल खामोश होकर सिंदूर कभी भी किसी भी सुहागन स्त्री को नहीं लगाना चाहिए। शिव पार्वती का स्मरण करता रहना चाहिए या भगवान शिव का कोई भी मंत्र भगवती पार्वती के साथ जो है उनका स्मरण करते हुए वह जपना ही जपना चाहिए। आनंद में आपको रहकर ही सिंदूर लगाना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मौन नहीं रहना चाहिए, हमेशा मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवती पार्वती भगवान शिव का ध्यान करते हुए ही इसको धारण करना चाहिए। सिंदूर लगाते समय बाल बंधे होने चाहिए। खुले केश जो है शुभता नहीं मानी गई है। स्त्री खुले केश जो है बहुत ज़्यादा शुभ आचरण नहीं माना जाता है, तो सिंदूर मत लगाइए, थोड़ा सा बांध लीजिए। सिंदूर का सिंदूर कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। सूतक, पातक, श्राद्ध पक्ष, ग्रहण की अवधि में सिंदूर का स्पर्श नहीं करना है। जो सिंदूरदानी है वहीं से लगाइए, सिंदूर का स्पर्श मत करिएगा जब तक शुद्धि नहीं हो जाए। और ना ही सिंदूर खरीदना है। सूतक है, पातक है, श्राद्ध पक्ष है, ग्रहण की अवधि है, इसमें सिंदूर भी खरीदना नहीं है आपको। केवल शुक्रवार को ही सिंदूर खरीदना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, तीर्थ दर्शन हेतु जाएं तो भी सिंदूर और स्त्री श्रृंगार
से संबंधित सामग्री अवश्य खरीदनी चाहिए। ध्यान रखा करिए, केवल दर्शन करके आप आ गए हो तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखा करिए कि वहाँ से सिंदूर भी लेके आना है, और सुहागन स्त्री के जो श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं, जिसको आप ये बोलिए कि जो उनके मेकअप का सामान होता है, वह लेके ही आना है। कुछ ना कुछ तो खरीदारी करनी ही चाहिए, और ख़ास तौर से जब भगवती के क्षेत्र में जाओ, माता रानी के दर्शन करने जाओ, जहाँ भी जाइए आप। तीर्थ स्थानों से खरीदे गए सिंदूर को सिंदूरा जो पात्र है में अवश्य डालना चाहिए। नित्य सिंदूरदानी, जो सिंदूरा से अलग जो डेली आपकी सिंदूरदानी है, पीतल या लकड़ी की ही होनी चाहिए। हमने इसी के साथ जो है अभ्यास करके देखा था ऊर्जा को समझने के लिए, तो इसमें ऊर्जा बहुत अच्छी बनी रहती है। जिसमें कच्चा अक्षत और चांदी का पतरा होना चाहिए। खुशबूदार चावल के जो दाने टूटे हुए नहीं हो, वह आपकी नित्य सिंदूरदानी में बने रहने चाहिए। और चांदी का पतरा आता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े आप डाल दीजिएगा। 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए, जितने आ जाएं डाल दीजिएगा। और सिंदूरदानी पीतल की और लकड़ी की आपकी होनी चाहिए। अब अंतिम पॉइंट समझेंगे, 5वां पॉइंट। पतिदेव आपका सम्मान करें, आप दोनों पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। इसके लिए सिंदूरा में जो सिंदूर का जो पात्र है, जो आपको विवाह के समय प्राप्त हुआ था, 2 गोमती चक्र, 2 लौंग, 1 जायफल, गणेश लक्ष्मी वाला चांदी का सिक्का जो दीपावली पे आप लेके आते हो। लेकिन इसके लिए आपको या तो दीपावली का इंतज़ार करिए, नहीं तो नया खरीदिए बाज़ार से जाकर। और अब आपके 2 सिक्के आएंगे, एक तो पूजन के लिए जो हर वर्ष आप लेके आते हो, और इसके लिए अगर आपको ये पता नहीं है, अब आप लेके आना चाहते हो, 2 सिक्के आएंगे दीपावली पे, एक सिंदूरा के पात्र के लिए और आप जो हर साल हर वर्ष जो पूजन करते हो उसके लिए। हरी इलायची 2 दाने डाल दीजिएगा। और कच्चा अक्षत, खुशबू वाला बासमती चावल जो टूटा हुआ नहीं हो, बिल्कुल साबुत होना चाहिए, थोड़ा सा, यह देखते हुए कि आपका पात्र कितना बड़ा है। हमेशा बने ही रहने चाहिए। सिंदूर का स्पर्श, जब आप सिंदूर धारण करती हैं तब स्पर्श आपके माथे पर ज़रूर होना चाहिए। जो आपका माथा है, जहाँ पर बाल नहीं होते हैं, माथा का जो हिस्सा है, वहाँ तक ज़रूर लेके आना चाहिए। माथे का स्पर्श करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा इस बात को, चाहे थोड़ा सा ही करवा दीजिए, स्पर्श करवाना ज़रूरी है। नाक पर सिंदूर गिरना परम शुभता का सूचक है। अब प्रार्थना रहेगी, जो ऑफिस जाते हैं लेडीज़, तो नाक पे सिंदूर गिर गया है तो थोड़ी देर उसको वहीं पे रहने दीजिए और क्षमा मांगते हुए माता अनुसुईया से फिर उसको पोंछा करिए। और बना भी रहेगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है आप सुहागिन हैं, मैरिड वुमेन हैं। अब सिंदूर नहीं गिरेगा तो और क्या गिरेगा। और प्रार्थना रहेगी, यहाँ जो सिंदूर का जो जिक्र जो करा गया है, सिंदूरा में वही सिंदूर होता है जो भगवती सीता धारण करती थी, और उनसे प्रेरणा लेते हुए कि मेरे इष्ट की आयु लंबी होगी तो माँ तो इतना सा धारण करती हैं अपनी मांग में, मैं पूरे शरीर पर लगा लेता हूँ। यानी जो हनुमान जी वाला सिंदूर है वो ही सिंदूरा में प्रयोग करा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने इसी के साथ अपने पैनल पे ऊर्जा चेक करी हैं और रिजल्ट हमारे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिले हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रार्थना रहेगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, भगवती का रूप है। क्योंकि गुरु माँ ने बताया है कि महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों का सम्मिलित रूप जो सुहागन होती है उसके अनाथ में विद्यमान रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये परंपराएं हैं, इस देश की परंपराएं हैं, मिट्टी की परंपराएं हैं, इनको बना के रखना चाहिए। तभी जो आने वाली जो कुल में आपकी बहुएं हैं वो भी आपको देखते हुए, और ऊर्जा वैसी है तो बहुत अच्छे बच्चे ही आपके यहाँ आएंगे और कुल आपका फलेगा फूलेगा।
तो ये था हमारा विषय सिंदूरा में। इन चीज़ों को रखें, पतिदेव के पास धन भी आएगा और आपकी हर बात भी मानेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय मां। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं